नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम बात कर रहे थे किस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस के जीतते ही वहां पर पाकिस्तान परस्त नारे लगने शुरू हो गए, जिनका बचाव करने के लिए LKFC फैक्ट चेकर्स ने कमान संभाल ली और उन्होंने कहा कि हमने थाना प्रभारी थाना अधिकारी से बात कर ली है, वहां पर कोई सी प्रकार के नारेबाजी नहीं हुई थी। जबकि बाद में उन्हीं थाना प्रभारी ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने FIR भी दर्ज कर ली है, अर्थात नारेबाजी तो हुई थी। वो हिंदू जो ये कह रहे थे कि हम मोदी को सबक सिखा देंगे, मोदी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उसको कोई सबक नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि कर्नाटक के अंदर अब कांग्रेसियों ने हिंदुओं को सबक सिखाना आरंभ कर दिया है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है कि एक दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जीते हुए, और इस दौरान कर्नाटक में क्या क्या चीजें घटित हो चुकी हैं जिनको सुन करके हिंदू परेशान हो जाएगा, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने 10 फिल्में बनाने का निर्णय लिया है। आपके सामने कुछ विषय हैं जिन पर यह फिल्म बनना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों का इसमें सहायता करना भी बहुत जरूरी है। हर एक वीडियो के पिन कमेंट में आपको रेजर पे का लिंक मिलेगा, या फिर आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारी सहायता कर सकते हैं। जो लोग रेजर पे से जाएं वो अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवश्य भरें। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में चुनाव जीतने के एक दिन के बाद, यानी कि इस 24 घंटे के अंतराल में हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो शिक्षा मंत्री जिन्होंने की स्कूल में एक डिसिप्लिन लाने के लिए हिजाब या बुर्के को पूर्ण रूपेण बैन कर दिया था और जिसके बाद में एक सकारात्मक प्रभाव भी आया था, सबसे पहले कांग्रेस की चुनी हुई जो महिला विधायक हैं उन्होंने क्या कहा है, जरा वो पढ़ लीजिए। कनीज फातिमा, जो कि गुलबर्गा उत्तर से विधायक चुनी गई हैं, उन्होंने कहा कि हम तत्काल प्रभाव से यह हिजाब प्रतिबंध हटा लेंगे। अब आपके बच्चे जब स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर वो भगवा अंगोछा या ऐसा कुछ अंग वस्त्र पहन करके नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ वो हिजाब में भी आएंगी, वो बुर्के में भी आएंगी और कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। लेकिन इससे भी बेहतर एक और चीज सामने आई है। सुन्नी उलेमा बोर्ड, इन्होंने एक तत्काल मीटिंग बुलवाई जिसमें कि ये बात पर फैसला हो रहा है कि क्योंकि हमने बड़ी मात्रा में कांग्रेस को वोट किया है और बड़ी मात्रा में हमने उनको सीट दी हैं, तकरीबन 70 सीट्स ऐसी हैं जो केवल मुसलमानों ने जिता करके उनको दे दी, अर्थात पूरे के पूरे कर्नाटक के अंदर 15% भी मुसलमान नहीं, लेकिन वो दावा ठोक रहे हैं कि 70 सीट केवल हमने जिता करके दी हैं। तो इसके कारण से हमारा डिप्यूटी CM होना चाहिए और 5 बड़े मंत्रालय हमें मिलने चाहिए, जैसे कि होम मिनिस्ट्री, जैसे कि रेवेन्यू और जैसे कि एजुकेशन। का पहला बताए थे एक DCM मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। ये शिक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री या फिर रेवेन्यू मांगने के पीछे का रीजन आप समझते हैं? होम मिनिस्ट्री अर्थात जिसके अंडर में पुलिस आए, अर्थात वहां पर जो हिंदुओं की दुर्गति न हो सकी वो कराई जा सके। शिक्षा मंत्रालय इसलिए ताकि जो डिसिप्लिन पिछले मंत्रालय में हुआ था उसको तोड़ करके, भंग करके शरियाई कानून यहां पर लागू किया जा सके, और रेवेन्यू ताकि उनकी बल्ले बल्ले हो सके। अब 2 मंत्रालय और हैं जिसके विषय में भी बात नहीं की गई, लेकिन इतना तो तय है
कि कांग्रेस घुटनों पर आएगी ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट क्यों किया था, क्या आप जानते हैं? सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएंगे। पीएफआई के विषय में उनकी तरफ से कुछ भी स्पष्टता नहीं है, और आप ये बात को लिख करके रख लीजिए कि जब 85% मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट किया है तो वो पीएफआई पर बैन नहीं देंगे, क्योंकि वही है जो इनके युवाओं को ट्रेंड करता है, मार्शल आर्ट के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता है, वही है जो इनके युवाओं से हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करवाता है, हिंदुओं का नरसंहार करने वाले और हजारों मंदिर तोड़ने वाले टीपू सुल्तान को प्रेज करता है और उसकी जयंती मनाने और उस दिन छुट्टी रखने के लिए लोगों से आह्वान करवाता है। ये वही संगठन है जो छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर रहा है, और ये वही संगठन है जो लव जिहाद और लैंड जिहाद में लोगों को पारंगत कर रहा है। जब डेप्यूटी सीएम बन जाएगा उस समय पर देखिएगा कि कर्नाटक की क्या कायाकल्प होती है। अभी कुछ वक्त गुजरा नहीं था, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई है। अभी कुछ वक्त गुजरा नहीं है, लेकिन नुपुर शर्मा पर एक बार फिर से उसी प्रकार के हमले और उसी प्रकार का दुष्प्रचार आरंभ हो चुका है, क्योंकि आपका LKFC, आपका तथाकथित फैक्ट चेकर, जिसको कि हिंदू प्रति महीना 12 लाख रुपए अपने घर से अपनी गाड़ी कमाई कर निकाल करके देता है, ताकि वो किसी नुपुर शर्मा जैसी बहन बेटी का एक मॉर्फ या कट करके एडिटेड वीडियो प्रचारित कर सके, जिससे कि मुसलमानों को भड़काया जा सके। फैक्ट चेकर ने नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा उगलवा दी कि अब कर्नाटक के अंदर जो आग निकल रही थी वो और दावानल बन करके उभरेगी। फैक्ट चेक करना ही था तो अपनी हदीस का भी कर सकता था, कुरान का भी कर सकता था, बता सकता था कि हमारे बड़े बड़े क्लैरिक्स, यहां तक कि जाकिर नाइक खुद बोल चुका है कि इसी एज में ही शादी हुई थी और इसी एज में समागम हुआ था। बताने को बता सकता था, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि हिंदू बहन बेटी जो कि माले गनीमत है उनको शिकार बनवाना था। अर्थात आपके सपोर्टर्स छाती के बटन खोल करके मैदान में तो उतर गए कि भाई हमारे भाइयों कुछ नहीं कहना, हम देख लेंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ करके देखा तो भाइयों ने तुम्हें नहीं देखा, वो पिछले कदम से ही भाग गए। लेकिन अब होगा क्या? 24 घंटे बीते नहीं, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिजाब प्रतिबंध के ऊपर बातें आ चुकी हैं, गृह मंत्रालय, रेवेन्यू और शिक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से मुसलमानों को सौंपने के लिए बातें हो चुकी हैं। 5 मंत्रालय चाहिए, डेप्यूटी सीएम चाहिए, नुपुर शर्मा को फांसी चाहिए, और जिस प्रकार से पीएफआई उभर रही थी वो उभरती रहनी चाहिए। बजरंग दल के ऊपर बैन लगना चाहिए। मुसलमानों ने सिर्फ एक चीज पकड़ी कि वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएंगे। बजरंग दल का महत्व वो लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू नहीं जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद का महत्व वो लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू गाली देने में लगा हुआ है। आरएसएस का महत्व वो लोग जानते हैं कि क्या कर रहा है और क्या कर सकता है, और पिछले 70 साल में इसने क्या कर दिया है, लेकिन हिंदू उनको गाली देते रहते हैं। वो लोग रात दिन इस प्रयास में लगे हुए हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह को खत्म किया जाए। इवन उनको जान से मारने के लिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के अंदर नफरत भर दी है। लेकिन हिंदू क्या कह रहा है? हिंदू कह रहा है कि इनसे बड़ा गद्दार हिंदुओं का कोई नहीं हो सकता है। अर्थात दोनों तरफ से जब पिसता है कोई व्यक्ति तो दर्द अंदर से महसूस होता है, और ये दर्द हमने स्वयं भी महसूस किया हुआ है कि हमारे जितने कथावाचक अर्थात कोठावाचक वो हमारे पीछे, वामपंथी, क्रिश्चियंस, ये जितने भी रेडिकल मुस्लिम्स हैं ये हमारे पीछे, और फिर हमारे हिंदू भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो इस दर्द को हमने अंदर से महसूस किया है। आज की तारीख में अपने थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए आपके अंदर कोई चाबी तो भर देगा, लेकिन कल देख लेना वो आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। जिस समय पर उनके कहने से आप ये आधार तोड़ दोगे, उस दिन मुझे बताना कि क्या वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे या अपने घरों में छिपे हुए होंगे, फोन तक नहीं उठाएंगे, एड्रेस तक नहीं बताएंगे। तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर
जो बजरंगबली भक्त थे और मंदिर मंदिर घूम रहे थे, उनका ये बदला बदला रंग आपको जान करके कैसा लगा? और डेप्यूटी सीएम और 5 बड़े मंत्रालय यदि उनके हाथों में चले गए तो कर्नाटक की स्थिति, परिस्थिति, वहां की बहन बेटियों और युवाओं का भविष्य क्या होगा अगले 5 साल में? हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपसे बड़ा तो ज्ञानी और आपसे बड़ा ध्यानी और आपसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई है ही नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और हमारी इन 10 फिल्मों को कृपया प्रार्थना कर रहा हूं कि जरूर सपोर्ट करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।